हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे बेटा आप लोग। तो सभी के अगर अपने अपने डिस्कशन कंप्लीट हो गए हो तो कुछ मुद्दे की बात की जाए। सो प्राइस इलास्टिसिटी में मेथड्स और डिग्रीज दो चीजें पढ़ी थी आपको। कितने मेथड्स पढ़ लिए बेटा आपने? आर्क पढ़ लिया क्या? पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अरे एक टेबल बनवाई थी लास्ट क्लास में, याद है क्या? और उसमें बताया था आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। अरे उसके तो क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, नहीं पढ़ाया था। और परसेंटेज पक्का? तो हेडिंग लिखिए परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ, तो चले बेटा आगे। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लिखिए। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन। अब बेटा इससे इजी और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सपोज क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस 10%, कितना इंक्रीज बेटा प्राइस? एंड डिमांड डिक्रीजेस, और फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन। तो आंसर क्या है बेटा? 2 मतलब ग्रेटर देन। सॉल्व कर लेंगे क्या? इतना मुश्किल क्वेश्चन है ये, हो जाएगा सॉल्व? कोशिश कर लेना बेटा, अगर हो जाए तो बेटा हो जाएगा क्या? तो बताइए, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस 10%, चलो प्राइस डिक्रीजेस 25% and demand increases 30%. Find elasticity of demand. 1 point पक्का? चलो आप कहते हो तो मान लेते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में वो जैसा था ये कर सकता है, प्राइस डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस 8 to 10, यानी 1% में है बेटा और 1% में नहीं है। तो जो परसेंटेज में नहीं है उसको परसेंटेज में चेंज कर ले क्या? तो 8 to 10 कितना डिफरेंस है? 2 अपॉन 8 इंटू 100, 25 हो गया बेटा।
तो डिमांड का चेंज कितना और प्राइस का कितना? आंसर 2.5 आएगा क्या? श्योर, गुड, हो जाएगा सॉल्व। तो फिर तो देख ही लिया जाए बेटा। चलिए बताइए 78 का आंसर क्या है? हाँ बेटा, 210। आगे 126, काफी देर बाद आया। चलो ऐसा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अगले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पाएंगे शायद, शायद। प्राइस कितना डिक्रीज हुआ बेटा यहाँ पे? 302 और इलास्टिसिटी कितना है? तो यहां पे चेंज जो है बेटा, यहां पे जो चेंज है बेटा वो है 120 अपॉन 300 इंटू 100, 40%। यानी कि प्राइस का चेंज है 40%। कितने परसेंट? तो डिमांड का चेंज भी कितना होना चाहिए?
तभी तो 40/40 इक्वल्स टू 1 होगा। तो डिमांड कितनी है और 90 का 40% कितना होगा? तो 90 प्लस 36 1 2 6। दोबारा समझ लीजिए बेटा, हम पहले निकालेंगे प्राइस का चेंज कितना है। तो प्राइस का चेंज निकालने के लिए चेंज 120 का है। 120/300 इंटू 100 40% चेंज है। तो डिमांड का चेंज भी 40% होना चाहिए। तो 90 इंटू 40/100 तो 90 का 40%। तो 90 का 40% 36 ऐड कर दो, आगे बढ़ा आंसर। तो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा लगता है आप लोगों को? बड़ा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा, ऐसा अमिताभ बच्चन के पापा ने कहा था। അവിടെ 108 श्योर, कॉन्फिडेंट है आप लोग? एंड राइट आंसर इज 108 10। अब कैसे है वो देख लो बेटा, परसेंटेज मेथड सॉल्व होगा ये, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पे समझिए समझिए समझिए, अरे बेटा इतना दिमाग लगाना ही क्यों है? अरे प्राइस हो गई आपकी 200 टू 120, कितना डिफरेंस है? 80 कितना आ गया बेटा? तो प्राइस का चेंज कितना है और इलास्टिसिटी कितनी है? तो डिमांड का चेंज कितना होना चाहिए? 80। जब डिमांड का 80 और प्राइस का 40 होगा तभी तो आंसर 2 आएगा। तो इसका निकाल लो, 60 का 80% कितना होगा? कितना आ गया? तो 60 प्लस 48 इक्वल्स टू सस्ता सुंदर टिकाऊ। आगे बढ़ा आंसर? नहीं आया? आपने ऐसे किया, हाँ आंसर आ गया। हाँ तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बेटा, हाँ कह रहे हो कि ना कह रहे हो बेटा। तो हाँ बता ऐसे, आंसर आ गया? नहीं, अरे आ गया क्या भाई? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो अब आप देख लो, देखो ये आ चुका है, अपने 21 में भी आया है और ये क्वेश्चन आपके 20 में भी आया है। देखो 20 में भी आया है और 21 में भी आया है, तो 22 में भी आएगा। हो जाएगा क्या सॉल्व? बहुत बढ़िया बेटे। 100 ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं बेटा? बेटा समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं? हाँ बेटा, तरुण एस का मतलब बेटा, फिर ठीक है बेटा।
क्या है बेटा ये? पक्का? ये मैंने कल देखा था, ट्रेंड कर रहा था बहुत, कि एमटी कैसे कैसे बता सकते हैं अपन। हाँ, पी को हटा दे तो नहीं हटाया था, फिर पी को, तब भी एमटी हो गया, तब भी एमटी। एमटी तो बेटा ऐसी कूट भाषा में नहीं आती बेटा। टी मतलब? अरे चाय। देखो, सी सी, यू कैन सी। हाँ सी, वो सी भी हो सकता है, गुड। इतनी खतरनाक इंग्लिश कहाँ से लाते हो आप लोग? और इंग्लिश वैसे ही बहुत खतरनाक लैंग्वेज है बेटा। बेटा मेरी तो इंग्लिश वैसे खतरनाक है बेटा। मैं सोचता हूँ कि सबसे इलॉजिकल जो लैंग्वेज दुनिया में, वो इंग्लिश है। यू आर माई फादर एंड यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड मतलब? नहीं, हिंदी में कौन बोलता है दोस्त को आप? यहाँ जितने बैठे हैं, आप मेरे दोस्त हो, फिर दोस्त है ही नहीं वो। अगर बोला आप मेरे दोस्त हो मतलब, अरे तो बड़ा भाई है। तो यू आर माई फ्रेंड, तू मेरा दोस्त है, एंड यू आर माई फादर, तू मेरा बाप है। मतलब कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। हम हिंदी में बोलते हैं आप मेरे पिताजी हैं, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट आप मेरे। तो फील आता है कि हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तू मेरा दोस्त है मतलब चलता है, बराबर का मामला है। तो यहां पर एक एक वर्ड, तू, तुम, आप, बहुत अलग साउंड करते हैं हिंदी में। इंग्लिश में यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। हिंदी में क्या होता है भाड़? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाड़ में जाओ? भाड़ में जाओ बेटा, भाड़ क्या है बेटा? आग। आधा सही है। बेसिकली भाड़ कहते हैं भट्टी को, जिस भट्टी पे बड़े बड़े जो कढ़ाई रखे, बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी और जो भूनते ना मूंगफलियां और ये सब पॉपकॉर्न, उनको कहते थे पहले बड़भूजा। बड़भूजा। और बड़भूजा जिस भट्टी पे सेकता है उसको बोलते हैं भाड़। सो गो टू हेल, गो टू इन भट्टी। चलो डिग्रीज पे आओ बेटा। चार मेथड पढ़े आपने, कितने मेथड पढ़े बेटा आपने? आर्क पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज। पहले तो चारों में कोई समस्या है तो पूछ लो, सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन वासियों, क्योंकि फिर मैं पूछ लूंगा ना अगर, और आपने आंसर नहीं दिया, बस फिर खेल खत्म और पैसा जम। सॉरी, डाउट एनी क्वेश्चन? अरे डाउट? पक्का? चले बेटा आगे। तो चलिए डिग्रीज पे चलते हैं बेटा। और डिग्रीज कितनी बेटा इसकी? 5। हाँ भाई, कौन कौन से बता रहे हो भाई? बीकॉम? अच्छी डिग्री है बेटा ये। हम आपको सीए की डिग्री दिलाना चाह रहे हैं, ये बीकॉम पे खुश हो रहे हैं।
नहीं, बीकॉम पे भी खुश होना चाहिए, बुरी बात नहीं है। बीकॉम का एग्जाम देने के लिए भी आपको 2 दिन पढ़ना पड़ेगा पूरे। हाँ, वो और बात है कि 4 दिन पहले पेपर मिल जाएगा आपको, लेकिन 2 दिन पढ़ना पड़ेगा टेस्ट के लिए। हाँ बेटा, अरे बेटा 1 वीक सीरीज आती है, बच्चा वही पढ़ता और पास हो जाता है। हमारे टाइम पे तो वनडे सीरीज भी आया करती थी। वनडे सीरीज, सुबह उठे 4 घंटे पढ़े, खत्म, जाओ पेपर दे के आ जाओ। अरे पास, अरे नंबर आते शानदार। हमारे टाइम पे जो छात्र नेता थे ना, छात्र नेता अच्छे हुआ करते थे, वो कभी कोई तकलीफ आने नहीं देते थे। आपको जैसे पेपर देना वैसे दो, कोई कुछ कहने वाला। तो ऐसे अच्छे छात्र नेता आजकल गुड। आजकल तो खुद टंकी पे चढ़े हुए बेचारे, इलेक्शन करवाओ चलो। 5 डिग्रीज है बेटा। कितनी डिग्रीज है बेटा? पहला बेटा परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा इलास्टिक, ओनली इलास्टिक, तीसरा इक्वल्स टू 1 इन इलास्टिक और 0। 5 डिग्रीज में से 4 रियल, 1 इमेजिनरी, और वहीं से करेंगे शुरुआत। बेटा होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? व्हाट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट? एक जैसे, मतलब हम सब भी एक जैसे ही हैं तो क्या होमोजीनियस है? अरे हम सब एक जैसे ही तो हैं, हमारे 2 आंखें ही तो हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, एक जैसे नहीं है। नाक यहां पे लगी हुई है, सेम है ना हम लोग, लेकिन होमोजीनियस तो नहीं है ना भाई। होमोजीनियस क्या होता है? जो कि हो नहीं सकते बेटा। बेसिकली होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं सेम कलर, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। कैसे हो सकता है बेटा? इस दुनिया में बेटा कोई भी चीज होमोजीनियस हो ही नहीं सकती बेटा। और हो सकती है तो बताओ, होमोजीनियस, सेम टू सेम। हाँ बेटा, वो भी सेम टू सेम नहीं थे, एक को डर लगता था, एक मारता था। सेम टू सेम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। दोनों ही कैसे होते? गुंडे। डायमंड, बड़ा डायमंड, छोटे डायमंड। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन बेटा, एक 2 GB रैम वाला, एक 4 GB रैम वाला, एक 8 GB रैम वाला। कलर अलग अलग होता है बेटा, कलर अलग अलग होते हैं बेटा। ये थोड़ा कि सारे फोन एक ही कलर में आएंगे बेटा, कलर अलग अलग होते हैं बेटा, उनके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है बेटा। पानी भी बेटा अलग अलग है बेटा, एक बोरिंग का पानी, एक आरओ का पानी, एक किनले, एक बिस्लेरी। अरे बेटा जैसे कि बीकानेर का कोई आप में से बीकानेर, आप में से कोई बीकानेर का बीकानेर। अब बीकानेर का पानी जो होता है ना बेटा, मीठा नहीं होता, वो खारा होता है। और यही खाना है, यही रीजन है कि वहां पे खाना पचता बहुत जल्दी है। आप खाना खा लेंगे जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है बेटा वो। और वहां का पानी नमकीन है, इसलिए वहां की जो नमकीन है वो सबसे टेस्टी होती है बेटा। कई लोग तो ये कहते हैं मिट्टी मिलाते हैं वो लोग, कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां का पानी है ना, उस पानी की वजह से वहां की जो नमकीन है वो टेस्टी है बेटा। तो उसकी नमकीन की टेस्ट की वजह क्या है बेटा? वहां का पानी। इसका मतलब ये नहीं कि आप नमकीन बनाओ तो पानी में नमक डाल लो।
वो ऑटोमेटिक नेचुरल जो है नमकीन है बेटा वो, तो होमोजीनियस कैसे हो बेटा? अरे बोलो, कौन सा पानी? पार्ले जी बिस्किट। ₹50 का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, आधा किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट। ऑक्सीजन की क्वालिटी बेटा, हम जो यूज कर रहे हैं वो बेटर है, जो दिल्ली वाले यूज कर रहे हैं वो खराब है, और जो हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं सबसे बढ़िया ट्रिपल रिफाइंड। जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन लगा के बड़े हुए जो ट्रिपल रिफाइंड आती है, ट्रिपल रिफाइंड। क्वालिटी का डिफरेंस होता है बेटा। बेटा होता तो बता नहीं देता अभी तक। बहुत याद करते पार्ले जी, पार्ले जी। आपकी जानकारी बता दूं कि पार्ले जी या पार्ले जो कंपनी है वो पार्ले जी बिस्किट बनाती ही नहीं है। ये एक फैक्ट्री, 2, 3, 4 अलग अलग जगह बनते हैं, क्वालिटी का डिफरेंस आता है बेटा, एक जगह नहीं बनते बेटा ये। कई बार सिक्के हुए कम होते हैं, कई बार सिक्के हुए ज्यादा होते हैं बेटा, टेस्ट का डिफरेंस। पार्ले सिर्फ मार्केटिंग करता है बेटा, पार्ले सिर्फ अपने नाम का ठप्पा लगाता है और बेचता है। पार्ले पार्ले जी बिस्किट बनाता था वंस अपॉन ए टाइम, अब नहीं बनाता बेटा वो, अब ये गरीब लोग बनाते हैं बेटा। फायदा दोनों को है, क्योंकि अगर ये आज अपने बिस्किट बेचने जाएंगे तो मार्केट में इनको ऐड करना पड़ेगा, और तब भी इनका कोई प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। अभी आ जाए शशि सिंडल बिस्कुट, तो वैसा कौन शशि बिस्किट कौन खरीदता है उसको, लेकिन भाई किसके नाम से आता है? पार्ले जी। देखा इंडियंस, बिस्कुट को भी रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग। पार्ले नहीं है, पार्ले जी, जी फॉर ग्लूकोज। तो बेटा हर चीज अलग अलग है, सेम नहीं है बेटा, नो। अगर अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते होते अगर, तो वहां पर ये इलास्टिसिटी होती है बेटा। अब इसको समझने के लिए आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल लेना पड़ेगा बेटा। तो मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे 10,000 पेट्रोल पंप है बेटा। कितने पेट्रोल पंप है बेटा? और क्योंकि यहां पे कंडीशन होती है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये जो केस है ना बेटा, ये है इस मार्केट का। आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मार्केट, और मार्केट में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन। उस मार्केट में आपको ये केस पढ़ने के लिए मिलेगा बेटा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक इमेजिनरी मार्केट है, रियल मार्केट नहीं है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट है बेटा। होमोजीनियस, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम पैकिंग, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बेटा। लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है बेटा वो तो होमोजीनियस ही होते हैं ना बेटा। अरे टिंडा तो टिंडा ही होता है ना, लेकिन गलत है, टिंडा टिंडा नहीं होता है। टिंडा, टिंडे के पापा, टिंडे के बच्चे, टिंडी टिंडी, सेम कैसे हो गया भाई? टींड सी, टींड सी खाइए, टींड सी आपने कभी? होमोजीनियस नहीं है, क्लोज टू होमोजीनियस। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस ही होते हैं। संतरा खाया कभी आपने? ऑरेंज संतरा खोला तो क्या निकला? ऐसा संतरा खोला चीकू निकला।
हुआ क्या? क्यों? गुड। कि हमारे पापा कल तरबूज लाए थे, हमने काटा, कद्दू निकला उसमें से, चलेगा क्या? इंडियन। इसे कहते हैं खतरनाक इंडियन। बच्चा बीमार हो गया, नजर लग गई इसको, यही काम बच्चा, नजर नजर लग गई, ऐसे उतार के लगा दी नजर उसको। बिल्ली आज की डेट में भी बिल्ली रास्ता काट जाती है, लोग रुक जाते हैं भाई, आज की डेट में। आज भी बिल्ली रास्ता काट के खड़ा हो जाएगा, कोई और जाए पहले, वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। और अगर आदमी पैदल जा रहा है और देख रहा है कि कोई भी नहीं आ रहा, बिल्ली रास्ता काट गई, तो पहले चप्पल फेंकेगा, फिर जाके चप्पल पहन के, अरे यार तो बेटा जब रास्ते बिल्ली रास्ता काट जाए ना, तो पहले चप्पल फेंकना बेटा, ठीक है? फिर जाना, टूटेगी चप्पल, टूटेगी अपन ही टूटेंगे बेटा, ठीक है? इंडियंस, खतरनाक इंडियंस। परफेक्ट कंपटीशन। अब होमोजीनियस होता तो है नहीं, मानना तो पड़ेगा ना, समझना है ना कॉन्सेप्ट को। तो मान लो कि कितने पेट्रोल पंप है और सब पेट्रोल बेचते हैं, कितने रुपए लीटर? 10,000 पेट्रोल पंप, और क्या बेच रहे हैं? अरे पेट्रोल बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कितने रुपए लीटर? एक ने कहा कि मैं तो 99 में बेचूंगा। अरे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या होगा बेटा? सॉरी, डिक्रीज या इंक्रीज? कम या ज्यादा? ज्यादा की बहुत ज्यादा? उससे भी सबसे इन्फिनिटी हो गई बेटा। अरे प्राइस में चेंज माइनर है कि मेजर है? बेटा 100 से 99 माइनर चेंज है। कौन से है बेटा? माइनर। और डिमांड पर इफेक्ट क्या भैया? इन्फिनिटी हो गई। अब इसी में से 10,000 में से एक पेट्रोल पंप बोला कि मैं पेट्रोल बेचूंगा 101 रुपए का, डिमांड 0। बेटा प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया इसने। अरे भाई क्वालिटी का डिफरेंस हो तो कोई एक क्या 10 रुपए ज्यादा दे दे। जब क्वालिटी भी सेम है और सब चीज होमोजीनियस है, तो फिर 1 रुपए ज्यादा किस बात का? तो प्राइस में चेंज दोनों केस में कम हुआ था कि ज्यादा? अरे यहां पे चेंज कम है कि ज्यादा है? 100 से कितना हुआ था और यहां पे कितना हुआ था? यहां पे डिमांड क्या हो गई और यहां पे क्या हो गई? तो प्राइस में कौन सा चेंज है, माइनर की मेजर? और डिमांड पर इफेक्ट क्या है? इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है बेटा, भूल जाओ इसको, भूल जाओ। सही है क्या? कई बार बहुत अजीब सी चीजें हो जाती है बेटा ना। तो एक अंडा 100 मंजिल ऊपर से गिरा लेकिन टूटा नहीं। एक 6th या 7th क्लास का बच्चा और मुझसे पूछता है कि एक अंडा 100 मंजिल ऊपर से गिरा टूटा नहीं क्यों? मैंने कहा बेटा नीचे गद्दा लगा हुआ होगा। मैंने कहा बेटा अंडा नकली होगा। मैंने कहा नीचे पानी होगा। नहीं गिरा लेकिन टूटा नहीं। जितने ऑप्शन हो सकते थे ना, जितने सारे लगा दिए, लेकिन आंसर अल्टीमेट था उसका। 100 मंजिल से गिरा बेटा, लेकिन टूटा नहीं। अरे 100 मंजिल, रियल 100 मंजिल, फिर भी टूटा वो। गुड। बेटा इसका जवाब कोई नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि उस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ उस बच्चे के पास ही था। अब मेरे पास तो आ गया ना उससे पूछने के बाद। जब मैं हार गया, बोले हार हार मानो, मैंने कहा मान ली बेटा। अब तू बता दे बेटा,
बोले बहुत सिंपल सी बात है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ये क्या था? बोले उसको भगवान ने बचाया, नहीं टूटा तो नहीं टूटा। अब बोलो आप, तो खतरनाक लोग होते हैं बेटा। इसके बाद से मेरा पहले पे से विश्वास उठ गया बेटा। क्या अल्टीमेट आंसर था, जाको राके साइया। बढ़िया बेटा, तो टेंशन ना ले बेटा। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सामने 10 गन्ने रखे हुए थे, तो एक हाथी आया, उसने 9 ही खाए, 10वां नहीं खाया। क्यों? 10वां गन्ना प्लास्टिक का था। अब की बार 10 गन्ने पड़े और उसने एक भी नहीं खाया, हाथी प्लास्टिक का था। गुड। नहीं, सामने वाला चाहे तो बता सकता है इसको। नहीं नहीं, गन्ने प्लास्टिक के थे तो बता सकता है, लेकिन फैक्ट आंसर यही बेटा इसका कि आपके हाथी। गुड। अब की बार गन्ने भी असली थे और हाथी भी असली था, फिर भी नहीं खाया उसने, क्यों? हाँ, उसका पेट भरा हुआ था, उसका खाने का मन नहीं था। गुड। बचपन से यही सीखते आ रहे बेटा। 5 डिग्रीज में से एक, यानी फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है इमेजिनरी का, जिसका रियल एग्जाम्पल एक भी नहीं है। लेकिन इसके बाद के जो 4 केस है बेटा वो रियल है, और सबके एग्जैक्ट एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो विद एग्जाम्पल नोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो पहले हेडिंग लिखिए डिग्रीज, लिखिए डिग्रीज। फर्स्ट लिखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में सबसे डेफिनेशन लिखिए बेटा। व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, when there is no change in price or minor change in price, when there is no change in price or minor change in price, creates major effect on demand, creates major effect on demand. When there is no change in price or minor change in price, creates major effect on demand, then demand will be perfectly elastic. Then demand will be perfectly elastic. और इस केस में जो आपका डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल शेप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। OX एक्स के पैरेलल होगा, और इसे हम का किस नाम से जानते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल। बनाइए बेटा। बनाया बेटा सबने? तो हेडिंग लिखिए इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1,
So price decreases 10% and demand increases 20%. So 20 upon 10 equals to 2 and 2 is greater than, तो बड़ा जब प्राइस में चेंज हो कम और उसके कंपैरिजन में डिमांड में चेंज हो जाता तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड. कौन सी डिमांड? और ये केस है लग्जरी गुड्स का. कल ही पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर में अपन ने, जहां पे प्राइस डिक्रीज होते हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज होते हैं एक्सपेंडिचर. याद है क्या बेटा? सो इसमें आगे लिख लीजिए बेटा, हेडिंग लिखिए इलास्टिक डिमांड. लिखा बेटे, आगे लिखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड. परसेंटेज चेंज इन डिमांड percentage change in demand is greater than percentage change in price. Percentage change in demand is greater than percentage change in price. Example luxury goods. Example luxury goods. So ध्यान दीजिएगा बेटा, when price is OP demand is OQ. प्राइस क्या बेटा? OP डिमांड OQ. प्राइस डिक्रीजेस P1 डिमांड इंक्रीजेस Q1. सो आप देख सकते हैं कि प्राइस का चेंज कम है कि ज्यादा है बेटा, और डिमांड का चेंज, दैट इज इलास्टिक डिमांड. बनाइए बेटा. बेटा बनाएगा सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. लिखा बेटे? कल बढ़ेंगे बेटा इससे आगे. एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? देन एंजॉय.